नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो हम भारत की जो प्रमुख कृषि क्रांतियाँ हुई हैं, यानी एग्रीकल्चर जो रिवॉल्यूशन हुआ है, उसको आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। एक छोटा-सा वीडियो रहेगा, जो आपके 10 से 12 जो रिवॉल्यूशन है, जो क्रांतियाँ हैं, उसको पढ़ेंगे। उससे जो संबंधित वो क्रांतियाँ किससे संबंधित थी, उसको पढ़ेंगे और उसके जनक कौन है भारत में, इसके बारे में पढ़ेंगे। सब एक साथ आपको मिलेगा। और ये चीज़ें अगर आप 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, उसमें अगर आप पढ़ लेते हो, तो आपका ये 1 से 2 नंबर जो है आपके हर एग्ज़ाम में, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम पूरा अच्छे तरीके से जो भारत में प्रमुख कृषि क्रांतियाँ चलाई गई हैं, किस वजह से चलाई गई हैं, किस चीज़ के उत्पादन के लिए चलाई गई हैं और उनके जनक कौन हैं, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए जो है यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, इसको अगर हम समझें तो पहला आप देखोगे यहाँ पे क्रांति है कि उसके क्षेत्र से संबंधित है, फिर जनक कौन है उसके और फिर यहाँ के तथ्य, ठीक है? यहाँ पे तथ्य मतलब उससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको हम देखेंगे। तो हरित रिवॉल्यूशन पहला जो है वो क्या है? हरित रिवॉल्यूशन जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ये किससे संबंधित था? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था, ठीक है? किससे संबंधित था? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। और फिर इसके जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन है भारत में, ठीक है? भारत में इसके जो जनक हैं वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व में जो इसके जनक हैं, ठीक है? विश्व में जो इसके जनक हैं उनका नाम क्या है? विश्व में जो इसके जनक हैं उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में इसकी क्या है? जनक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना भी कब चलाया गया था? तो 1966 से लेकर 7 के दौरान जो है भारत में इसको शुरू किया गया था, ठीक है? किस वजह से? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था और इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो आपके अनाज हैं यानी गेहूं और धान, उनके उत्पादन के लिए ये ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था। भारत में इसके जो जनक थे उनको एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। अगला देखिए हुए श्वेत क्रांति, ठीक है? अगला क्या है? श्वेत क्रांति, इसको इंग्लिश में व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है? किससे? डेयरी प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? वर्गीस कुरियन को, ठीक है? और ये कौन है? अमूल के आपके फाउंडर, जो अमूल दूध पीता है इंडिया, आप प्रचार देखते होंगे, उसके फाउंडर कौन है? वर्गीस कुरियन साहब है, ठीक है? इसकी शुरुआत 64-65 में हुई, जिसके आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। मतलब शुरुआत में तो इसको 64-65 में हुआ था, लेकिन ऑपरेशन फ्लड है, ये आपका 1917 में, ठीक है? 1970 में स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन फ्लड। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत जो है इसको प्रारंभ किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। आगे अगर देखिए अगला क्या है? अगला देखिए पीली क्रांति। पीली क्रांति क्या है? पीली क्रांति को अगर हम समझें तो पीली क्रांति क्या है? किससे संबंधित है? यानी येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो देखिए खाद्य तेलों और तिलहन फसलों, मेनली ये किसके लिए है? तिलहन फसलों के लिए, ठीक है? एक सेकेंड। मेनली ये किसके लिए है? तो ये तिलहन फसलों के लिए है, यानी जो आपकी सरसों होती है जिसमें तेल होता है, ठीक है? सूरजमुखी हो गया, उसके बाद फिर सरसों हो गया, ये सब खाद्य तेल है। और उसके साथ तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यानी उसमें वृद्धि करने के लिए आपका पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था। इसके जनक की बात की जाए तो सैम पित्रोदा है। और भारत में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया और 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो इससे संबंधित आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेन चीज याद रखेना ये चीज भी, ठीक है? पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन से उत्पादन से संबंधित है और उसके जो जनक है वो सैम पित्रोदा है। आगे बात करें अगर हम नीली क्रांति की, नीली क्रांति की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? ब्लू ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है ये चलाया गया था। इसके जनक की बात की जाए तो जनक कौन है? अरुण कृष्णन है, ठीक है? जनक की बात की जाए तो जनक अरुण कृष्णन है। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है, ठीक है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है भारत के बारे में, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए अगला कौन सा है? नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो गुलाबी क्रांति, ओके? नेक्स्ट कौन सा है? गुलाबी क्रांति है, इसी को पिंक रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और ये किससे संबंधित है? तो झींगा मछली के उत्पादन में या प्याज, मतलब आप प्याज से भी और झींगा मछली, इन दोनों के उत्पादों से संबंधित था कौन सा? गुलाबी रिवॉल्यूशन यानी पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक है?
इसके जनक की बात की जाए तो जनक इसके दुर्गेश पटेल हैं और भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि झींगा मछली के उत्पादन में भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में वो नंबर 1 पे है। तो पिंक रिवॉल्यूशन झींगा उत्पादन की वृद्धि से और प्याज उत्पादन की वृद्धि से। क्लियर है? आगे बढ़ें। काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लैक रिवॉल्यूशन जो आपका संबंधित है वो पेट्रोलियम या खनिज तेल जो होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम या खनिज तेल जैसे आपका केरोसिन है, डीजल है, उसके बाद पे पेट्रोलियम है, इन सब के उत्पादन को वृद्धि करने के लिए जो है किस चीज का कौन सा रिवॉल्यूशन शुरू किया गया? काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन शुरू किया गया। ठीक है। अच्छा, इसके कोई पार्टिकुलर एक जनक नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया है और ये पेपर में आपके पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है। आगे अगर इसके बारे में बात करें तो पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया और उसी चीज के लिए इसको जो पेट्रोलियम और खनिज उत्पादन में और ज्यादा वृद्धि हो उसी के लिए क्या किया गया? ब्लैक रेवोल्यूशन यानी काली क्रांति चलाई हुई थी। ठीक है। आगे अगर हम बात करें आगे कौन सा है, देखिए आगे आपका है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति जिसको क्या बोला जाता है? ग्रे रिवोल्यूशन। ठीक है। ग्रे रिवोल्यूशन इसी को बुरी क्रांति ही बोलते हैं, इसी को बोरी क्रांति भी बोला जाता है। ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो ये आपका उर्वरक उत्पादन यानी फर्टिलाइजर से संबंधित है। ठीक है। किससे? फर्टिलाइजर से संबंधित है, फर्टिलाइजर से। और इसके भी जनक जो किसको माना जाता है? वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है। इसका भी जनक एम एस स्वामीनाथन को ही माना जाता है। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका वो 295। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का? अच्छा, ये इसके लिए दही है यहाँ पे। ठीक है। ये इसके लिए है, एक सेकेंड, ये जिस इसके लिए था ये आते गलत है, इसको मिसप्रिंट हुआ है, इसको याद नहीं ध्यान देना है इसी बात को। ठीक है। ये आपके लिए अभी नहीं है, आपको बस इतना देखना है वो सब ग्रे रिवोल्यूशन यानी उर्वरक क्रांति। उर्वरक और फर्टिलाइजर जो था उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए था और इसके जो जनक कौन है? वो एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है। अगला अगर हम देखें तो रजत क्रांति। ठीक है। अगला अगर हम देखें रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवोल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन क्यों चलाया गया था? तो भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ठीक है। भारत में अंडा और फिर मुर्गियों की उत्पादकता में बढ़ाने के लिए जो है आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन शुरू किया गया। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। अब इसके बारे में ये तथ्य है कि भारत की जो मुर्गी होती है वो एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे होते हैं और भारत में आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो अंडे उत्पादन में सबसे नंबर 1 स्थान पे है। ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, आगे देखिए सुनहरी क्रांति। आगे जो अगला आपका है कौन सा? सुनहरी क्रांति। इसको गोल्डन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, इसी को स्वर्णिम क्रांति भी नाम से जानते हैं, स्वर्णिम क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है। स्वर्णिम क्रांति। अच्छा, स्वर्णिम क्रांति में क्या है जी? देखिए इसका संबंध किससे है? बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है। बागवानी मतलब कि जो आपके हॉर्टिकल्चर वाले जिसमें आपका फल होता है, ठीक है, फलों के उत्पादन में बागवानी के उत्पादन से संबंधित है और इसमें भी विशेष रूप से जो किस पे ध्यान दिया गया? सेब उत्पादन पे महत्व दिया गया। किसमें? सुनहरी क्रांति या स्वर्णिम क्रांति जिसको आप कहते हो। जिसके जनक कौन है? निरपुत तेज है। ठीक है। निरपुत तो तेज हैं इसके जनक। और भारत में बागवानी उत्पाद जो है वो जीडीपी में 31% का योगदान देती है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है किसका? भारत का। सब्जी और फल उत्पादन में भारत में विश्व में दूसरा स्थान है। इंद्रधनुषी क्रांति यानी रेनबो रिवॉल्यूशन, ये क्या है? इंद्रधनुषी क्रांति यानी रेनबो रिवॉल्यूशन, इसमें क्या है? हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी प्रकार की क्रांतियों को लेकर चलने का लक्ष्य है। मतलब इसके अलावा जितनी भी ये क्रांतियां चलाई जा रही थी उन सबको एक साथ ले चलने का लक्ष्य रखा गया था और ये जो रिवॉल्यूशन था इसको बोला गया रेनबो रिवॉल्यूशन। और इसके भी जनक कौन है? वो एम एस स्वामीनाथन ही है। ठीक है। 2000 में नई कृषि नीति जब लागू की गई थी तो उसी समय जो है इंद्रधनुषी क्रांति को भी लाया गया और उसी को ही इंद्रधनुष क्रांति बोला गया। ठीक है। आगे रह समझे। अगला क्या देखिए गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति का यानी राउंड रिवॉल्यूशन जो था वो किससे संबंधित था? आलू के उत्पादन से संबंधित था। तो इंपॉर्टेंट है गोल क्रांति आलू उत्पादन से। ठीक है। इसके भी कोई विशेष जनक नहीं है, इसका जो एक रिसर्च सेंटर शिमला में है उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति का नाम इसमें आगे नहीं है, इसलिए ये पेपर में पूछा भी नहीं जाता। ठीक है। तो भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। मतलब सबसे ज्यादा जो आलू उत्पादक कौन करता है? वो चाइना करता है। उसके बाद भारत का स्थान है यानी दूसरे नंबर पे भारत है। और भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक की अगर बात की जाए तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है।
अगला अगर इसमें हम देखें तो लाल क्रांति, अगला जो है वो लाल क्रांति यानी रेड रिवॉल्यूशन है। तो रेड आपका मांस भी रेड होता है, आपका टमाटर भी रेड होता है और इसीलिए इसका नाम क्या है, रेड रिवॉल्यूशन है। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो विशाल तिवारी जी है, ठीक है। कौन है? विशाल तिवारी जी इसके जनक हैं। और मांस और टमाटर के उत्पादन में वृद्धि हो, इस वजह से आपका जो रेड रिवॉल्यूशन यानी लाल क्रांति है उसको चलाया गया था। मांस उत्पादन में प्रमुख राज्य जो है वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। और एक इसमें यह है कि मांस उत्पादन में जो भारत है वो पूरे विश्व में 5वें स्थान पे है, ठीक है। 5th प्लेस पे है किसमें? मांस उत्पादन में 5th प्लेस पे है भारत पूरे विश्व में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्या थे, इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन थे जो आपको बताए गए। एक बार ऐसे पुनः आप देख लीजिएगा। और एक बार बस केवल क्या आपको देखना है कि जो क्रांति है वो किससे संबंधित है और उसके जनक कौन है, ठीक है। ये चीजें आप एक बार क्विक रिवीजन करिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपको यहाँ से पक्का मिलने वाला है। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट सीरीज जो आपके साथ चलाई जा रही है, इसमें आपको जो 50 नंबर के आपके जी के डीएस पूछे जा रहे हैं, उस चीज़ के लिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको जो बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ो और 50 के 50 नंबर पूरे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अपने फ्रेंड सर्कल जितना भी आपका स्टडी ग्रुप का जहाँ कहीं पे भी लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग इस वीडियो का फायदा पा सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।